देखो मैं अब इसे करंट दे रहा हूँ। करंट देने के बाद में यहाँ देखो लाइट ब्लिंक करने लग गई और हमारा स्टैंड बाई में सेट चला गया। और यहाँ भी दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ हमारी बैक लाइट भी जलने लग गई है। हेलो दोस्तों नमस्कार। देखो हमारा सेट ऑन तो हो गया। ये ऑन होने के बाद में मैं इसकी वोल्टेज चेक करूँगा कि पैनल में इसमें फॉल्ट दिखाई दे रहा है, तो इसको भी ज़रूरी है कि देखना है। देखो क्योंकि इसमें देखो लाइट तो आ चुकी है, मदरबोर्ड से भी वोल्टेज रिलीज हो चुके हैं। अभी ये लाइन चालू हुई है 3.3 वोल्ट और 12 वोल्ट यही चालू हो चुके हैं, मगर इस पैनल में कुछ नहीं आ रहा है। देखो मैं एक बार आपको और बता देता हूँ आगे से, क्योंकि बैक लाइट तो इसकी जल रही है, यहाँ भी दिखाई दे रही है, तो बैक लाइट तो जल रही है मगर इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। देखो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो इस पे हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि लॉजिक में चाहो तो इसे बदल भी सकते हो आप, मगर बदलने से क्या है कि ग्राहक पर बहुत लोड आ जाता है, इसलिए बदलना तो ठीक नहीं है। इसे रिपेयर इसे ही रिपेयर करें, या फिर इसकी कमी नहीं, पैनल में भी कमी हो सकती है। तो पहले फाइनल करें कि हम क्या पोजीशन है इसकी। तो पहले मैं वोल्टेज ही क्लियर कर लेता हूँ। देखो 12 वोल्ट हमारे मिल रहे हैं, फ्यूज के इधर भी 12 वोल्ट मिल रहे हैं। फिर मैं देखूँगा 3.3 वोल्ट, 3.3 वोल्ट भी हमारे मिल रहे हैं। यहाँ एक लाइट और लगी हुई है, देखो यहाँ ये लगी हुई है, तो ये हमारी लाइट नहीं जल रही है। तो इसका मतलब दो हो सकते हैं इसमें, या तो पैनल शॉर्ट है। तो मैं क्या करूँगा सबसे पहले, हाँ एक बात और है कि ये लॉजिक हमारा इस तरीके का है कि अगर हमारा पैनल दोनों तरीके से सही नहीं होगा तो भी ये लाइट नहीं जलेगी। अगर ये सही नहीं है पैनल भी शॉर्ट हो सकता है। इसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि पहले मैं इसे हटा करके देखूँगा। तो पहले मैं इसे ऑफ़ कर लेता हूँ। ऑफ़ करने के बाद में ये दोनों मैंने बाहर निकाल दिए हैं। अब मैं इसे लाइन दूंगा। अब लाइन देने के बाद में आवाज़ आई साउंड वाली। अब मैं देखता हूँ कि ये लाइट नहीं जलेगी, क्योंकि ये मैंने ये FFC को ये दोनों पट्टे निकाल दिए हैं, तो ये लाइट तो नहीं आएगी। मगर इसमें मैं थोड़ा सा एक अलग से मेथड अपनाऊंगा, तो उससे ये पता लग जाएगा कि मेरा लॉजिक सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि इसमें कोई भी वोल्टेज और नहीं बनेगी, अभी कोई भी वोल्टेज नहीं है, केवल 12 वोल्ट और 3.3 वोल्ट यही वोल्टेज निकलेंगी और कोई वोल्टेज नहीं निकलेगी। तो मैं अभी इसे एक बार और चेक करके तुम्हें बताता हूँ। पहले मैं इसे, दो तरीके हैं, या तो यहाँ से यहाँ तक ये जंपर मारा जाए, या फिर ये देखो यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों मिला दिए जाएं, तो इसकी इस लॉजिक बोर्ड की पता लग जाएगा कि हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, पहले सबसे पहले या तो इस पर 100 ओम की रेजिस्टेंस लगा दें तो भी चल जाएगा ये, मगर मैं इसे टच करके देखूँ तो भी ये चल जाएगा। देखो मैं पहले देखता हूँ, ये 3.3 वोल्ट आ रहे हैं और इस जगह पे कुछ नहीं है। देखो यहाँ 3.3 वोल्ट मिल रहे हैं। तो मैं इसे जंपर चिमटी की सहायता से देखूंगा कि देखो यहाँ ये लाइट ग्लो करेगी या ना करेगी। ग्लो करती है तो पता लग जाएगा कि मेरा लॉजिक सही है। तो मैं ये से टच करके देख लेता हूँ पहले। देखो अब ये ग्लो करने लग गई है। तो मैं ये वोल्टेज भी क्लियर कर लेता हूँ यहाँ कि हमारे ये वोल्टेज बने कि नहीं बने। देखो मैं मल्टीमीटर भी लगा लिया है। तो मैं इसे अब वोल्टेज दूंगा। देखो यहाँ वोल्टेज बनने लगे, ये भी देख सकते हैं आप। मल्टीमीटर को इधर लग लेते हैं। वैसे इस पर रेजिस्टेंस लगा देना ही ठीक था, मगर मैं इसे चिमटी की सहायता से ही देख लेता हूँ। वोल्टेज हमारे
देखो बनने लग गए हैं, माइनस भी आ रहा है, ये वोल्टेज भी बन रहे हैं, यहाँ ये भी आ गए। सारे वोल्टेज मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वोल्टेज हमारे प्रॉपर बन चुके हैं। देखो ये AVDD भी बन रही है यहाँ, सारे वोल्टेज अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बन चुके हैं इसके। देखो ये VGH यहाँ देखो ये 26 वोल्ट ये भी बन रहे हैं, और मैं इसे हटा दूंगा तो वोल्टेज चले जाएंगे। तो ये क्या करना होगा, अब मैं इस FFC को ये पट्टे FFC पट्टे लगाऊंगा, और लगाने से पता लगेगा कि किस पट्टे में किस साइड में फॉल्ट है। तो मैं पहले इस स्विच को हटाऊं और इसके बाद FFC ये लगा के देखता हूं। पहले इसे ही लगा देता हूं, फिर मैं इसमें वोल्टेज देख के देखता हूं कि ये हमारा ऑन होता है कि नहीं होता है। मैंने इसे सप्लाई दी, अब सप्लाई देने के बाद में ये दोनों लाइट आई। अब इसे मैं देखो इस पे अब ये जलने लग गई, इसका मतलब है कि इधर साइड हमारी ओके है। अब मैं इस दूसरे को भी लगाऊंगा। मगर देखो अभी यहाँ कुछ नहीं आया, तो मैं यहाँ का क्या करूँगा कि यहाँ एक 100 ओम की रेजिस्टेंस लगा के देखता हूँ पहले, फिर इसके बाद मैं देखूँगा कि क्या पोजीशन आती है। क्योंकि अब इसे ऊपर उठाऊँगा बार बार, तो पहले 100 ओम की इस पर रेजिस्टेंस लगा देता हूँ। इसको टच करके भी देख लेते हैं। देखो देखो कुछ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है ये पैनल भी शॉर्ट है। तो मैं इसमें मेथड ये बनाऊंगा कि इसमें एक टेप लगा करके, इधर टेप लगाने के बाद में और इसे वोल्टेज दे दूं तो शायद हमारा सेट ओके हो सकता है। तो मैं पहले ये करके देख लेता हूं। तो देखो दोस्तों, मैं इस जगह पे एक 100 ओम की रेजिस्टेंस लगा देता हूं। ये मैंने रेजिस्टेंस 100 ओम की इस जगह पे लगा दी। लगाने के बाद में हम इसे चेक करेंगे कि अब हमारा पैनल ओके होता है कि नहीं होता है। मगर इसमें होने वाली बात नहीं है कि इस जगह पे इस साइड में पैनल में शॉर्टिंग है। तो मैं इसमें क्या करूँगा कि इसमें टेप मारूँगा। टेप दी बेटा, तो दोस्तों देखो हमने इधर इसमें टेप लगा दिया है। ये हमने जो CKB लाइन जा रही हैं ये ब्लॉक कर दी है यहाँ से, कि इधर वोल्टेज वो नहीं जाएंगे तो शायद हमारा सेट ऑन हो जाए। तो इसमें हमने ब्लॉक कर दी है ये लाइन। अब मैं इसे FFC पट्टे को लगा दिया है। अब लगाने के बाद में फिर इसमें लाइन दूंगा कि हमारी लाइट यहाँ ये लाइट जलेगी कि नहीं जलेगी। देखो जलने लग गई। अब हम देखते हैं कि हमारा सेट ऑन हुआ है कि नहीं हुआ है। पहले मैं वोल्टेज चेक कर लेता हूँ। पहले सबसे पहले वोल्टेज ज़रूरी है चेक करना। ये हमारी HVDD है यहाँ, ये हमारी AVDD है यहाँ, देखो 17 वोल्ट बन रहे हैं। और यहाँ ये HVDD है, और हमारे यहाँ जो ये BGL है, ये हमारे BGH है यहाँ। तो वोल्टेज हमारे ओके हो चुके हैं दोस्तों। अब हमें से देख लेते हैं एक बार कि हमारा सेट ओके हुआ है कि नहीं हुआ है। एक बार इसको उठा के और देख लेते हैं। तो दोस्तों देखो, इस पर हमारी पिक्चर भी बन चुकी है, मगर पैनल तो फिर भी ये थोड़ा सा ख़राब है। मैं पिक्चर और लगा के दिखा देता हूँ आपको।
बॉन्ड सीरम बस हल्के गीले बालों पर लगाएं और पाएं सुपर स्मूथ अल्ट्रा। देखो ये पैनल चालू तो हो गया है, मगर इसमें और भी कमी है। देखो लाइन आ रही है, सेट तो होके हो चुका है हमारा ये। और दोस्तों हमारी अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर देगा और कमेंट में जरूर बताना है कि कोई परेशानी आपको दिखाई दे रही तो उसको भी हम आपको बताएंगे। अगर आप कमेंट जरूर करें, इसलिए हमें पता लग सके कि आपके लिए हमें क्या करना है। और